नमस्कार किसान साथियों। अगर हमारी गेहूं की फसल गिर जाए तो हमारी पैदावार है वह 20 से लेकर 30% तक कम हो सकती है। कुछ सिचुएशन में ऐसा भी देखा गया है कि हमारे जो किसान साथी हैं उनकी गेहूं की फसल अधिक मात्रा में गिर जाती है, जिससे उन्हें पैदावार के मामले में 30 से 40% तक नुकसान भी देखना पड़ जाता है। तो इन्हीं सब के चलते आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ उपायों के बारे में जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे जिससे आपकी गेहूं की फसल न गिरे। अगर आपने सही समय पर इस जानकारी को अपना लेते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल है वह काफ़ी हद तक गिरने से बच जाएगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरा ज़रूर देखिए जिससे आपको पूरी और सटीक जानकारी मिल सके। साथियों, गेहूं को गिरने से कैसे बचाएं, इसके उपाय के बारे में मैं बताना शुरू करूं उससे पहले कुछ बातें हमें जान लेना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, अगर कभी कभी बेमौसम बरसात हो जाती है, तेज़ आंधी तूफान आ जाता है, तब उस सिचुएशन में किसान साथियों हम कोई भी उपाय करेंगे तो हमारा उपाय भी काम नहीं करेगा। हमारा जो नुकसान प्रकृति चाहती है वह तो उसे करके ही मानेगी। लेकिन किसान साथियों, यदि मौसम साफ रहता है, हल्की फुल्की हवाएं चलती हैं, तो हम कुछ उपाय ज़रूर कर सकते हैं जिससे हमारी फसल गिरने से बच सकती है। तो सबसे पहले जो पहला उपाय है वह है सही समय पर सिंचाई करना। अब अगर आप जब भी गेहूं में बालियां निकलने के बाद सिंचाई करें या करना चाहते हैं तो आप ऐसे सिंचाई करें कि आपका जो मौसम है आपके क्षेत्र का वह किस प्रकार का है। अगर आप आने वाले 5 से 7 दिनों में तेज़ हवाएं चलने वाली हैं, तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली है, तो इस अवस्था में आपको बिल्कुल भी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है आपको। लेकिन बात यह आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अगले सप्ताह आपके यहाँ मौसम कैसा रहेगा। तो यह बहुत ही आसान है, क्योंकि आजकल हमारे हर किसान साथी के पास लगभग मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन ज़रूर रहता है। आप उसमें अगले 10 दिनों का मौसम रिपोर्ट वह आसानी के साथ देख सकते हैं। तो आपको यह समझ बूझ के सिंचाई करना है, और जब भी आप कभी बालियां निकलने के बाद सिंचाई करते हैं तो आपको हल्की सिंचाई करनी है, क्योंकि इस समय हमारा जो गेहूं का पौधा है उसको नमी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि तभी बालियों में अच्छे से दाने भरेंगे जब हमारे पौधों को अधिक मात्रा में नमी मिलेगी। लेकिन साथियों, इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको जो क्षेत्र है उस इलाके में मौसम साफ होना चाहिए, हवाओं और आंधी तूफान की संभावना है वह कम हो, तभी आपको सिंचाई करनी चाहिए। तो सबसे पहला आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथियों, दूसरी उपाय है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय हमें पोटाश का उपयोग करना चाहिए। अब बात आती है कि कब, जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हो या फिर बालियां निकल चुकी हों, बालियों में दानों का भराव हो रहा हो, तब इस अवस्था पर भी आप अपनी गेहूं की फसल में पोटाश का उपयोग करते हैं तो आपकी पैदावार भी 20 से लेकर 25% तक बढ़ सकती है। इसके साथ ही जो गेहूं के पौधे का तना है उसको भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी, जिससे आगे आने वाले दिनों में यदि तेज़ हवाएं चलती हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल है उसके गिरने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आप पोटाश का भी उपयोग कर सकते हैं। पोटाश के लिए साथियों अब इस अवस्था पर 0050 का उपयोग करें। इसकी मात्रा की बात करें तो वह लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करना है, और इसको लगभग 150 से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको अपने पौधों पर स्प्रे कर देना है। इससे सिर्फ आपका तना मजबूत नहीं होगा, इसके साथ साथ अन्य कई सारे फायदे होंगे। यह पैदावार में वृद्धि करेगा, गेहूं की बालियों में जो दाने आएंगे उनकी क्वालिटी को बढ़ाएगा, दाने के चमकदार होंगे, वजनदार होंगे।
साथियों अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ किसान भाई जो हैं गेहूं की फसल है उनकी बालियां खाली रह जाती हैं। अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपकी बालियां खाली नहीं रहेंगी, उन बालियों में दानों का भराव 100% तक होगा। दाने की जो क्वालिटी होगी वह भी बढ़िया होंगी। गेहूं की बालियां स्वस्थ रहेंगी, बालियों में जो दानों का भराव होगा जिसमें साथियों आपको भविष्य में अच्छा पैदावार भी देखने को मिलेगा और इसके साथ ही साथ जो गेहूं की फसल है उसके तने को भी मजबूती देगा, जिससे जो हमारी फसल की गिरने का खतरा है वह भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो साथियों यदि आप गेहूं की फसल में इन दोनों उपायों को करते हैं, अपनाते हैं, तो निश्चित ही काफ़ी हद तक आपकी जो गेहूं की फसल है वह गिरने से बच सकती है। आशा करते हैं यह जानकारी आपके काम की होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।